जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि किस तरीके का भक्ति का मार्ग होता है, किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए अपने कर्मों को करते रहते हुए। ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको भक्ति मार्ग में जो आपको और हमें ये लगता है कि ये चीज़ छोड़नी होगी, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक चीज़ छोड़ने योग्य है, वो है स्वार्थ। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है, केवल केवल स्वार्थ की भावना को छोड़ना है। कि बस जो आपकी स्वार्थ की भावना है, जो आपकी ममता की भावना है, जो आपका स्वामी पन का भाव रहता है कि ये चीज़ मेरी है, तो भगवान कह रहे बस इस चीज़ का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है। ये जो स्वार्थ बुद्धि है इसका त्याग करना है। भगवान कह रहे इस तरीके से जो कर्म करता है वही कर्मयोग होता है। क्योंकि कर्मयोग क्या है, एक आप और हम कर रहे हैं, जो स्वार्थ बुद्धि से किया गया है वो तो केवल कर्म है, और कर्म का फल क्या आता है, सुख या दुख आता है। आप और हम कर्म करते हैं तो इसका फल क्या आता है, सुख आएगा या दुख आएगा। पर भगवान कहते हैं कि भाई कर्म योग क्या है, कर्म योग यही है कि कर्म में अपने ये जो आप और हम कर्म करते हैं इसमें स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देना, ममता बुद्धि का त्याग कर देना, इस चीज़ का त्याग कर देना कि भाई मैं इसको कर रहा हूँ, अब मुझे इससे क्या मिलेगा, इससे किस फल की प्राप्ति होगी, या फिर ये मैंने किया है। क्योंकि आप देखिए, आप और हम जब कोई कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं हम कि ये तो मैंने कार्य किया है, ये मैंने किया है, अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता। तो भगवान कहते हैं ये जो ममता बुद्धि है ना, ये जो स्वार्थ बुद्धि है ना, भगवान कह रहे इसका त्याग कर दीजिए और फिर अपने कर्मों को करिए। तो फिर क्या होगा, वो कर्म सेवा बन जाएंगे, फिर वो कर्म कर्म नहीं रहेंगे, वो कर्म कर्म योग हो जाएगा। और जब कर्म सेवा बन जाएंगे तो सेवा का फल क्या होता है, सेवा का फल होता है आनंद। तब जीवन में आनंद आता है, तब जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। वही कर्म करते करते हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई त्याग करने योग्य क्या है, ये स्वार्थ ही त्याग करने योग्य है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में अगर किसी चीज़ का त्याग है तो ना तो कपड़ों का त्याग है, ना भोजन का त्याग है, ना नींद का त्याग है। भगवान यहाँ पर गीता में कहते हैं कि ना तो कोई मुझे ज़्यादा खाने वाला, जो व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं ना कोई जिसने बिल्कुल भोजन का त्याग कर दिया है वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। कहते ना तो कोई ज़्यादा सोने वाला मेरी प्राप्ति कर सकता है कि बहुत सो रहा है, और ना एकदम जागने वाला ही मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप ये सोचो ना कि आप एकदम एक चीज़ के एंड पे पहुँच जाओगे, तो भगवान कह रहे वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरी प्राप्ति कौन करेगा, जो यहाँ पर बैलेंस रखेगा। भगवान के नियमित रूप से भोजन कर रहा है, नियमित रूप से सो रहा है, नियमित रूप से भजन कर रहा है, नियमित रूप से चिंतन कर रहा है, हर काम अपने नियम से कर रखे उसने। भगवान कहते हैं वो मेरी प्राप्ति करता है। एकदम एक स्तर पे पहुंचने वाला, क्या मैंने भोजन का त्याग कर दिया, भगवान कह रहे वो मेरी प्राप्ति नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे कि भाई ऐसे मेरी भक्ति का मार्ग है, इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई भक्ति तो करनी चाहिए, पर आप और हम क्या करते हैं कि हमसे जब नहीं होती है भक्ति तो हम दूसरे का धर्म ग्रहण कर लेते। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि क्षत्रिय होते हैं तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर धर्म बदल लेते हैं, तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं इस बारे में ये सुनते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयांस स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परम धर्मः भयावह। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः। भगवान कहते हैं कि भाई अगर अपना धर्म दोष युक्त भी है पर वो अपना है तो भगवान कह रहे उसका पालन करना चाहिए। तो आखिरी बात कह रहे हैं आगे, पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्, और दूसरे का धर्म बहुत अच्छा भी है तो भगवान कहते हैं फिर भी उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपना धर्म आपका कैसा भी है भगवान कह रहे उसी का ही पालन करना चाहिए। अपने धर्म से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप और हम जो करते हैं, कि आप और हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो स्थिति है वो तो भौतिकवादी है, हम संसार के जीव हैं, और आप और हम चेष्टा कैसी कर करके दिखाते हैं कि हमने भगवान की प्राप्ति कर ली है। यहाँ पर भगवान इसकी बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ पर हो। क्योंकि आप और हम होते तो भौतिक स्थिति पे है, हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की होती, हम मार्ग में चले होते हैं, पर आपको और हमें लगता है कि हम सिद्ध हो गए हैं। भगवान इसकी बात करें, वो कह रहे हैं कि अपने धर्म में अगर आप दोष युक्त भी हो, मतलब आप में अगर अवगुण है, तो भगवान कह रहे हैं इस चीज़ को मान लेना चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर कहते हैं भगवान की, जैसे कि आप देखिए कि जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय थे, सबको पता है वो क्षत्रिय थे,
पर जब उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, जब ज्ञान उनको मिला तो वो ब्राह्मण हो गए। उससे पहले यहाँ पर भगवान कह रहे कि जब आप उस ज्ञान की उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हो तब भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपके गुण है ये स्वतः ही छूट जाते हैं। उससे पहले वो ब्राह्मण नहीं, उससे पहले तो वो अपना कार्य करते थे, पर जब गुरु की ज्ञान की कृपा हुई तब वो ब्राह्मण हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण जैसा कार्य किया ही है, ज्ञान दिया सबको यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे और वो बाद में क्षत्रिय बन गए। तो यहाँ पर आप परशुराम को देखेंगे, वो तो ब्राह्मण थे, फिर बाद में वो क्या हुए, वो क्षत्रिय बन गए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई यहाँ पर धर्म पालन अपनी मर्जी से, आपको ऐसा नहीं कि धर्म आप बदल ले रहे हो अपनी मर्जी से। भगवान कहते हैं नहीं, भगवान आगे कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रेयांस धर्मो विगुणः पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परम धर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं कि भाई स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कह रहे अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, और स्वधर्मे भयावह, भगवान कह रहे दूसरे धर्म में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है तो भी आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान कह रहे अपने धर्म में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, आप बिना जाने आप और हम क्या करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हुई नहीं होती है, हम केवल उस मार्ग पे चलना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं हमने भगवान की प्राप्ति कर ली। आप लोगों को कई लोग ऐसे दिखेंगे जो कहते हैं कि हमने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, भगवान तो हमारे हो गए, हमने तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये माया का ही है, आप अभी प्रकृति के गुणों के अधीन ही हो, और ये रह करके ही आप ऐसा कह रहे हो। आप ये समझ बैठे हो कि मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं ब्राह्मण हूँ जैसा। भगवान कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्षत्रिय, भगवान कह रहे क्षत्रिय का कार्य अलग है। क्षत्रिय का जो कार्य है, भगवान कह रहे क्षत्रिय को तो हिंसा भी करनी पड़ती है। आप देखेंगे क्षत्रिय को तो बचाने के लिए हिंसा करनी पड़ जाती है किसी की, वो धर्म की रक्षा करेगा तो करनी पड़ेगी। पर कह रहे अगर ब्राह्मण हिंसा करता है तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई ब्राह्मण अभी हिंसा करने लग जाए तो वो उसके धर्म के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय के जो धर्म है उसका अनुकरण कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है। और अगर एक क्षत्रिय है जिसका हिंसा करना धर्म है, देखिए क्षत्रिय का तो भगवान काम ही बताते हैं कि उसे तो रक्षा करनी पड़ेगी। और क्षत्रिय अगर ब्राह्मण जैसा सोचने लग जाए कि नहीं नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा, नहीं मैं भजन करूंगा, तो भगवान कह रहे ये भी गलत है। क्षत्रिय का तो काम है हिंसा करना, क्षत्रिय का तो काम है रक्षा करना, उसे तो किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा तभी तो रक्षा होगी। अगर कोई आ रहा है गलत उद्देश्य से तो उसे तो मारना पड़ेगा। भगवान कहते क्योंकि प्रकृति द्वारा उसे क्षत्रिय बनाया गया है, क्योंकि प्रकृति ने उसे क्षत्रिय के गुण दिए हैं। तो भगवान कह रहे प्रकृति ने तो उसको क्षत्रिय के गुण दिए हैं, पर वो किसका कर रहा है? वो दूसरे के धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान कह रहे ये उसके लिए श्रेष्ठकर नहीं है, ये उसके लिए घातक है, ये भयावह है उसके लिए। भगवान कह रहे हैं और अगर क्षत्रिय अपने ही धर्म में रह करके और धर्म की रक्षा करता है, दूसरे लोगों को बचाता है, रक्षा करता है सबकी, तो भगवान कह रहे उसके लिए ये श्रेष्ठकर है। अगर वो कह रहे हैं भगवान कि अगर क्षत्रिय अपने ही धर्म का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करता है, जैसे वो हिंसा करता है दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए वो ऐसा करता है कि दूसरों को मारता है, भगवान कह रहे उसका धर्म तो यही है। वो ब्राह्मण बनने की कोशिश ना करे, वो ये ना सोचे कि मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए उसे ब्राह्मणों जैसा आचरण करना पड़ेगा। अब क्षत्रिय का तो काम है रक्षा करने का, और उस जगह वो पोथी लेकर के बैठ जाए। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है कि भाई कहीं युद्ध करने के लिए कुछ लोग आ गए, वो ब्राह्मण जैसी पोथी लेकर के बैठा है, ज्ञान दे रहा है, तो भगवान कह रहे ये काम नहीं, उसको प्रकृति ने वो गुण दिया है जिससे वो रक्षा कर सकता है अपने जनों की। भगवान कह रहे उसको वही करना चाहिए। और ब्राह्मण का ये काम नहीं है कि ब्राह्मण लेकर के और तलवार लड़ने लग जाए। भगवान कह रहे ब्राह्मण को प्रकृति ने ये गुण दिए हैं कि वो ज्ञान से रक्षा करे, वो ज्ञान दे, वो पोथियों से रक्षा, वो पोथी पढ़े। भगवान कह रहे यहाँ पे मेरे उपदेशों का पालन करे। भगवान कह रहे ब्राह्मण को तो ये कार्य दिया है, तो ब्राह्मण को कभी क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि इस तरीके से जब तक आप भौतिक प्रकृति के अधीन है, जब तक आप प्रकृति के अधीन कार्य कर रहे हैं, कि तब तक आपको क्या करना चाहिए? अपने ही गुणों में बरतना चाहिए। भगवान कह रहे अपने ही गुणों को कोशिश करो कि वो कैसे कृष्ण भावनामृत भगवान की सेवा में लग जाए। जैसे कि क्षत्रिय रक्षा करता है, क्षत्रिय हिंसा तो करता है, पर अगर वो भगवान के, अब देखिए अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय तो हैं, पर भगवान की सेवा का कार्य वो क्षत्रिय रह करके भी कर पा रहे हैं, ब्राह्मण बन के नहीं कर पाते। यहाँ पर भगवान यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण जैसा ज्ञान लेने की।
वो ये कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मार दूँ, मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि प्रकृति द्वारा अर्जुन को क्षत्रिय बनाया गया है। तो भगवान कह रहे भाई तुम्हें धर्म की रक्षा इसी तरीके करनी होगी, तुम सबको छोड़ के भाग जाओ, तुम भिक्षा, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि हम भिक्षा भी मांग लेंगे और हम किसी को मार नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आप अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, आप दूसरे के धर्म का आचरण करना चाह रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि आप ब्राह्मण की भांति भिक्षा मांगोगे। भगवान कहते हैं कि भाई एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना मर जाने के समान है, इससे बढ़िया वो मर जाए। तो भगवान कह रहे आपकी निंदा होगी, पर अगर आप अपने धर्म में रहते हुए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय छोड़ करके कहीं ब्राह्मण जैसा ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान कहते हैं भाई अपने धर्म में रहना जरूरी है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय को तो युद्ध करना ही चाहिए, और क्षत्रिय को युद्ध करके ही धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अर्जुन ने धर्म की रक्षा कैसे की? वहां पर वेद प्रवचन करके अर्जुन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने जो अधर्मी थे उनको मार करके धर्म की रक्षा की। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने ही धर्म में रह करके और मेरे लिए अगर कार्य करते हो, अगर एक क्षत्रिय है, जैसे अर्जुन ने देखिए धर्म की रक्षा की, उन धर्मियों को सबको मार करके और धर्म की रक्षा की, किसके लिए? कृष्ण के लिए। भगवान के कहने के अनुसार उन्होंने धर्म की रक्षा इस तरीके की। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं भाई भगवान ने तो देखो सबको मरवा दिया, अर्जुन ने सबको मार दिया, अर्जुन तो भक्त है, कैसे मार सकते हैं अर्जुन सबको? भक्त का हृदय तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भाई क्यों? क्योंकि अर्जुन को प्रकृति ने क्षत्रिय बनाया है और क्षत्रिय से ही उसको धर्म की रक्षा करनी है। तो भगवान ने कहा इन अधर्मियों को मार करके ही धर्म की रक्षा हो सकती है, पंडितों सा ज्ञान दे करके नहीं। क्योंकि अर्जुन को भगवान कहते तुम्हें प्रकृति ने पंडित नहीं, तुम्हें तो प्रकृति ने क्षत्रिय बनाया है। तो भगवान कहते अपने क्षत्रिय जो अपना बाहुबल है उससे भगवान कहते धर्म की रक्षा करो। तो यहाँ पर तो धर्म की रक्षा भगवान इस तरीके से करवाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ने उसको ब्राह्मण बनाया है, तो ब्राह्मण तो अपने ज्ञान से रक्षा करे। ब्राह्मण ये नहीं कि ब्राह्मण हिंसा पे उतर आए कि अब तो हम मारेंगे। भगवान कहते नहीं, प्रकृति ने उसको हिंसा के लिए क्षत्रिय को बनाया है, क्षत्रिय उस कार्य को करे, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य न करे और ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य न करे। ऐसा न करे जब तक वो भौतिक संसर्ग में है। भगवान कह रहे जब तक उसकी वो सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तब तक। भगवान ये नहीं कह रहे कि जब तक आपको देखे, कब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई? जब तक आपको सुख सुख लग रहा है और दुख दुख लग रहा है। भगवान कह रहे तब तक तो ये नियम लागू होंगे, तब तक आप दूसरों के धर्म का आचरण नहीं कर सकते। तब तक जब तक भगवान कहते हैं कि आपको सुख सुख लग रहा है, जब तक आपको अच्छे अच्छे भोगों में सुख आ रहा है, जब तक आपको सर्दी सर्दी लग रही है, गर्मी गर्मी लग रही है, अच्छा भोजन अच्छा लग रहा है, बुरा बुरा लग रहा है, तो भगवान कह रहे जब तक ऐसी अवस्था है आपकी तब तक तो आपको इसी का पालन करना होगा। तो भगवान कह रहे ब्राह्मण को ज्ञान से रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण ज्ञान से रक्षा करे। ब्राह्मण ऐसा न करे कि क्षत्रिय के तरीके तलवार उठा ले, अब उसको धीरज रखना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई प्रकृति ने उसको धीरज का गुण दिया है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखे, वो संत का जो स्वभाव है उसका ध्यान रखे। तो भगवान कहते हैं वो अपने ज्ञान से रक्षा करे। तो यहाँ पर अगर वो तलवार उठाता है तो भगवान कह रहे ये गलत है, क्योंकि वो दूसरे के धर्म में जा रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई तब तक तो जब तक वो भौतिक संसर्ग में है, जब तक उसको सुख दुख लग रहा है, जब तक उसको भौतिक देह का आभास है कि मैं एक भौतिक देह हूँ, भगवान कहते तब तक तो उसे अपने धर्म में रह करके ही अपने धर्म का पालन करते हुए, और भगवान कह रहे कि किस तरीके से ज्ञान से रक्षा की जाए धर्म की। ब्राह्मण को ये सोचना चाहिए कि अपने ज्ञान से कैसे धर्म की रक्षा कर सके, कैसे मुझे कार्यों को समर्पित कर सके। भगवान कह रहे क्षत्रिय को अपने बाहुबल से रक्षा करनी चाहिए कि कैसे देखे क्षत्रिय कैसे रक्षा कर सकता है कि कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो अगर क्षत्रिय उसको मार देता है तो ये धर्म की रक्षा है। अगर कोई अधर्म कर रहा है और क्षत्रिय उसको मार देता है तो भगवान कहते हैं या कोई पाप नहीं लगेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा की, उसने धर्म के लिए दूसरे को मारा है। पर यहाँ पर ब्राह्मण यहाँ पर ज्ञान से रक्षा करे। भगवान कह रहे वो ऐसा ज्ञान दे जिससे कि जीव मेरी ओर आ सके। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई सबको अपने अपने धर्म में रहना चाहिए, दूसरे धर्मों में जा करके नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में आपको बहुत अच्छा मिल रहा हो वो भी बेकार है, अपने धर्म में ही रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई इस तरीके का तो भक्त का आचरण होना चाहिए, दूसरों में न जाए। जब आप उस गुरु कृपा से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, जैसे कि विश्वामित्र जी हुए कि पहले वो क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हो गए गुरु के ज्ञान प्रदत्त द्वारा। तो यहाँ पर जब गुरु ने ज्ञान दिया, जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, तब वो ब्राह्मण हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो तब आप ये कर सकते हो, पर जब तक आप प्रकृति के अधीन हो, जब तक आप में प्रकृति के गुण हैं, भगवान कह तब तक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।